हेलो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में देखते हैं क्लास 10 चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 13.1 और इस एक्सरसाइज में हमें निकालना है मीन। ठीक है भाई, जिसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। इसके दो मेथड हैं जो हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। एक है डायरेक्ट मेथड, इसका फार्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय में समेशन ऑफ एफ आई। दूसरा मेथड है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। इसका फार्मूला होता है ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, जो कि हम मानते हैं कि हमारा मीन ये हो सकता है, प्लस में समेशन ऑफ एफ आई डी आई और बाय में समेशन ऑफ एफ आई। मैं हर एक क्वेश्चन को दोनों फार्मूलों से करवाऊंगा, दोनों तरीक़ों से करवाऊंगा। किसी में कैलकुलेशन इजी होती है, किसी में कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाती है, हार्ड हो जाती है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एग्ज़ाम में कौन सा मेथड प्रेफर करोगे। जो आपको लगे आप उससे कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज ए पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम। ये कोई इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया था एक स्टूडेंट्स ने। इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन ए लोकेलिटी। किसी लोकेलिटी, किसी सोसाइटी के 20 जो है ना घर थे भाई, उनमें उन्होंने एक प्रोग्राम किया कि हम देखते हैं कि भाई कौन कितना पर्यावरण का प्रेमी है, कौन कितने पौधे लगाता है। अच्छा भाई, इस चीज़ से याद आया, देखो कोरोना टाइम हमारा ऐसा था जहाँ पे आपने सुना होगा कि ऑक्सीजन की हमें बहुत सारी शॉर्टेज हो गई थी। ठीक है, ऑक्सीजन की वजह से, कमी की वजह से जो है ना बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हर बच्चा कम से कम एक पेड़ लगाए, उसकी देखभाल करे। इससे ज़्यादा धर्म का, पुण्य का काम हो ही नहीं सकता भाई कोई। देखो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं उनके लिए हमें सख्त ज़रूरत है कि हम कुछ ऐसा करें कि आने वाली पीढ़ी जो है ना संरक्षित रह सके, अच्छे से जीवन हमारा जी सके। ठीक है, और इसके लिए हमें पेड़ पौधे लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आज के माहौल में देख लो कितनी सारी बीमारियां चल रही हैं और हमारे पास शुद्ध हवा, शुद्ध खाना पीना कुछ भी नहीं है, सब कुछ मिलावटी है। तो पेड़ पौधे लगाइए भाई। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो हमें मीन निकालना है कि लगभग एक घर में कितना पेड़ लगाया गया है। विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। देखो मीन निकालने के दो ही मेथड हैं, डायरेक्ट और एज्यूम्ड मीन। डायरेक्ट मेथड कैलकुलेशन अगर इजी रहती है तो आप डायरेक्ट मेथड से कर लो, और आपको ये लगे कि कैलकुलेशन ज़्यादा थोड़ी सी लेंथी हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, तो एज्यूम्ड मीन मेथड से कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्लास इंटरवल 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ये हमारा क्लास इंटरवल है। फ्रीक्वेंसी 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। अब हमें चाहिए हमारा एक्स आई। अच्छा, ये एक्स आई क्या होता है? ये होता है भाई लोअर क्लास प्लस अपर क्लास और उसका बाय में 2, यानी मीन निकालना होता है हमें लोअर क्लास प्लस अपर क्लास बाय में 2। ठीक है, तो 0 + 2 और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। फिर जो इनके बीच का गैप है मोस्टली तो ऐसा ही होता है, लेकिन कई बार क्लास इंटरवल जो है ना गैप उनका सेम नहीं होता, लोअर क्लास और अपर क्लास का गैप सेम नहीं होता। तो आप इनको ऐड करके फिर 2 से डिवाइड करके ही निकालिए अभी। ठीक है, ये आएगा 3, ये आएगा 5, ये 7, ये 9, ये 11 और ये आएगा 13। अच्छा, एफ आई का समेशन हमें दिया गया है भाई 20 हाउसेज हैं। अब हमें चाहिए डायरेक्ट मेथड के लिए एफ आई और एक्स आई। तो ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा 6, ये 5, ये 35 और ये आ जाएगा भाई 54 और ये 22 और ये 39। और समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, इनका सम आएगा भाई हमारा 162। अब हमें चाहिए है एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए
डी आई, वो हमारा होता है एक्स आई माइनस ए। अच्छा, जो एक्स आई हमारा होता है ना, जो ये हमारा एक्स आई है, हम इसी में से किसी मिडिल टर्म को हम मान लेते हैं कि वो हमारा मीन जो है ना हो सकता है, इसीलिए हम उसको मानेंगे ए, यानी कि एज्यूम्ड मीन। अब इसके सामने वाली टर्म तो हो जाएगी 0, एक्स आई माइनस ए, 7 माइनस 7 0, 5 माइनस 7 माइनस का 2, 3 माइनस 7 माइनस का 4, 1 माइनस 7 माइनस का 6, 9 माइनस 7 2, ये आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। अब चाहिए एफ आई और डी आई, यानी एफ आई की और डी आई की मल्टीप्लिकेशन। ये माइनस का 6, ये माइनस का 8, ये माइनस का 2, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 18। इनको अलग से ऐड करो क्योंकि ये नेगेटिव है, इनको अलग से ये पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 16 और ये हो जाएगा भाई हमारा 38। समेशन ऑफ एफ आई डी आई करेंगे तो 38 माइनस 16 हो जाएगा हमारा 22। अब इतना डाटा तैयार हो गया तो समझो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब निकालेंगे हम मीन बाय डायरेक्ट मेथड। भाई मैं आपको दोनों मेथड से करवा देता हूँ, अब देख लेना आप कौन से मेथड से सोल्व करना चाहोगे। डायरेक्ट मेथड के लिए समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई 162 बाय में 20, 0 के नाम का ये हो जाएगा 16.2 और बाय में रह जाएगा 2, तो आंसर हमारा आ जाएगा भाई 8.1। 2 से क्रॉस करेंगे ना इसको तो 8.1 आ जाएगा ये, ठीक है। अब करेंगे मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है भाई। इसके लिए फार्मूला ए यानी कि एज्यूम्ड मीन प्लस एफ आई डी आई और डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ये हमने माना था 7 प्लस ये हमारा 22 बाय में 20, तो इसको क्रॉस ओवर करेंगे ना तो ये हो जाएगा भी हमारा 7 और ये है 2 10 और 11, तो ये हो जाएगा भी हमारा 1.1, तो आंसर हमारा आएगा 8.1, ठीक है भाई। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से मेथड से कौन से तरीके से आप इसको सोल्व करना चाहोगे। मैंने दोनों तरीक़ों से करवा दिया है। और दोस्तों देखो, मेहनत थोड़ी बहुत आपके लिए कर रहे हैं, थोड़े बहुत मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। आपका अपना चैनल है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने आसपास जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनको बताइए और पढ़ते रहिए भी हमारे चैनल के साथ। थैंक यू दोस्तों।